जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जैसा करने लगा वैसा पाने लगा, जैसा करने लगा वैसा पाने लगा। अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, अब आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध की तो बात ही क्या है। बुद्ध समाधि में बैठे हैं, एक आदमी आया। अब आदमी बड़ा खुराफाती होता है। एक आदमी आया, उसे लोहे का तार मिला। बुद्ध समाधि में बैठे थे, उसने इस कान में घुसाया और इस कान से निकाला लोहे का तार। कहते महात्मा बुद्ध ने नेत्रों को खोला और नेत्रों को खोलने के बाद थोड़ा सा कष्ट हुआ, उसके बाद बुद्ध मुस्कुराने लगे। पहले मुस्कुराए, उसके बाद फिर रोने लगे। अब उस आदमी को बड़ी परेशानी हो गई कि पहले ये हंसे और अब रो रहे हैं, क्या कारण। बुद्ध, मैंने तुम्हारे कान में तार डाला लोहे का, खून बह रहा है, लेकिन पहले क्यों मुस्कुराए। अब रो रहे हो तो मेरी बात समझ में आती है, तुम्हें पीड़ा होगी, कष्ट होगा, इसलिए रो रहे हो, लेकिन पहले तुम मुस्कुराए क्यों। कहते बुद्ध फिर मुस्कुराए। अब उसने कहा कि अब क्यों मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने कहा सुन, तू अभी नहीं समझ पाया, जब तूने मेरे कान में तार डाला तो मैं इसलिए मुस्कुराया कि ये कष्ट मुझे बहुत समय में भोगना था, तूने बहुत जल्दी भुगवा दिया। रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे तेरा कर्म दिखाई दे रहा है। कल तूने जो ये कर्म मेरे साथ किया है, इसका पनिशमेंट तुझे बड़ा भयंकर मिलने वाला है, इसलिए रो रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता तू सहन कर पाएगा। और अब इसलिए दुखी हूं क्योंकि मेरा हृदय जो है वो द्रवित है। कहने का अभिप्राय मेरे भाई बहन, कुछ भी देना सोच समझ करके देना चाहिए, समझ रहे हो। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें प्राप्त होता है, जो भी हम दे रहे हैं वही हमें मिल रहा है। ऋणबंदी संसार है, जो भी कुछ हमें मिल रहा है वो सब हमारा दिया हुआ ही हमें मिल रहा है। इसलिए जो भी दो सोच समझ के दो। इसलिए संतों ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। शिव ने कहा कि यशोदा ने देना तो प्रारंभ किया, अभी तक तो कुछ दे ही नहीं रही थी, कम से कम गाली दी तो। कहते हैं इधर गोपिकाएं भगवान शिव तांडव नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करते हैं। शिव का तांडव तो बड़ा अद्भुत है। तांडव करते हैं, बड़ी बड़ी मुंडों की माला उछाले भरती हैं, सर्प उड़ते हैं, आकर फिर लिपट जाते हैं। इधर गोपिकाएं समझाने लगी, दर्शन क्यों नहीं करा देती, अगर लेकर भाग गया तो। गोपिकाओं ने कहा कि मेन गेट बंद कर देती हैं, लेकर भागेगा तो हम मारेंगे।
भगवान शिव रुक गए और कहा चाहे जो करना हो कर लो, लेकिन हमें तो काम ईश्वर से जगत रूप है तो रूप, हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन रे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूप है तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन रे। अगर है चाह मिलने की भस्म तन पर लगाता जा। अगर है चाह मिलने की भस्म तन पर लगाता जा। मिटा कर खुद नुमाई को कि हर गम लो लगाता जा। मिटा कर खुद नुमाई को कि हर दम लो लगाता जा। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूप है तो रूप दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत लूटे तो लूटन रे। एक बार दर्शन करा दो। और कहते हैं इधर भगवान कृष्ण परेशान हैं, मैया यशोदा के विचार बदले। कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुबास। संगत का असर तो पड़ता है ना। कहते मन में विचारों में परिवर्तन हुआ, करा देती। लेकर के आई हैं, कन्हैया का दर्शन किया है। और कथा तो बहुत मनोरम है, लेकिन आगे बढ़ें। भगवान शिव ने कन्हैया का दर्शन किया और अंदर ही अंदर वार्तालाप हुई, लेकिन इस बात को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग ही 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 की भाषा। ताते उमा गुप्त कर रहा। 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 भगवान शिव का और भगवान गोविंद का वार्तालाप हुआ, लेकिन यशोदा इस बात को नहीं जान पाई। और क्या बात हुई बताऊं? प्रभु ने कहा, प्रभु कृष्णावतार में कौन सी लीला होगी? भगवान कृष्ण ने कहा कि कृष्णावतार में सबसे बड़ी लीला महारास लीला होगी। शिव जी ने कहा कि मैं आपकी रास लीला का दर्शन करने आऊंगा। कृष्ण ने कहा आप उस लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों? वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहां तो 16,100 गोपिकाएं रहती हैं। पुरुष रूप में केवल मैं ही रहता हूं। शिव ने कहा कि मैं तो आऊंगा। प्रभु अगर आप आएंगे तो आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, बिंदी लगानी पड़ेगी, चूड़ियां पहननी पड़ेगी, पायजेब पहननी पड़ेगी। शिव ने कहा आपके लिए चाहे कोई भी रूप धारण करना पड़े करेंगे।
और करते हैं कि नहीं हम लोग? किसी ने कहा है एक आदमी के 20 रूप होते हैं, एक आदमी के 20 रूप होते हैं, इसलिए उससे बार बार मिलते रहना चाहिए। हम लोग भी नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, पता नहीं सुबह से शाम तक कितने रूप धारण करते हैं हम। पुत्र के सामने जाते हैं तो पिता बन जाते हैं, पत्नी के सामने जाते हैं तो पति बन जाते हैं, मित्र के सामने जाते हैं तो मित्र बन जाते हैं, सेवक के सामने जाते हैं तो स्वामी बन जाते हैं, स्वामी के सामने जाते हैं तो सेवक बन जाते हैं, गुरु के सामने जाते हैं तो शिष्य। कितने रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ने कहा अगर प्रभु दर्शन के लिए अगर स्वरूप बदलना भी पड़े तो कौन सी, तुरंत तैयार हो गए। और भगवान आज भी वृंदावन में, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो ओ वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो, यहाँ सब देवन करे पुकार भजे जा राधे राधे, यहाँ सब देवन करे पुकार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे 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 जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, भजे जा राधे राधे, राधे सब वेलन को सारे रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे, राधे सब देवन को पुकार भजे जा राधे राधे। कहते भगवान शिव की और भगवान गोविंद की वार्तालाप हुई। इसके बाद भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है, आशीष देऊं भारी ब्रज फूले फुलवारी, तेरे द्वार को भिखारी बनो रहे सब जग। आशीष देऊं भारी ब्रज फूले फुलवारी, मैया तेरे घर में नहीं तेरे पूरे ब्रज मंडल में दूध दही के भंडार भरे रहेंगे, ऐसा शिव ने आशीर्वाद दिया। और एक बात बताऊं, चाहे अपने जीवन में रीडिंग कर लेना, दूध दही का जो स्टॉक है आज भी सबके घरों में नहीं ठहरता। रीडिंग करना, दूध और दही इसका स्टॉक उसी के घर में ठहरता है जिसके घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा होती है। नहीं, दूध और दही का स्टॉक नहीं। लोगों को जामन नहीं मिलता साहब, जामन मांगते फिरते, जामन दे दो, जामन दे दो, जामन।
ये प्रत्यक्ष है। कुछ बातें जो है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष। तुलसी जी सबके घर में नहीं ठहरती, ध्यान देना। तुलसी का पौधा सबके यहां नहीं ठहरता, और अगर ठहरता है तो समझना गोविंद की बड़ी कृपा है, नहीं सूख जाएगा, सूख जाएगा। दूध दही का स्टॉक उसी के यहां रुकता है जहां पूर्वजों का आशीर्वाद हो, गोविंद की कृपा हो, शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ। इसलिए हमारी पुरानी माताएं जो होती थी ना, आजकल के तो लोग नहीं मानते, लेकिन पुराने लोग, मान लो भैंस का दूध भी निकाल रहे हैं या पशु का दूध निकालते हैं, तो घर के लोगों को भी प्राय सामने नहीं बैठने देते थे, अगर ध्यान हो। कहते भगवान शिव आशीर्वाद दे करके जाते हैं, और इस तरह भाव से ओतप्रोत शिव चरित्र हुआ। इसके बाद पूतना मोक्ष की का चरित्र हुआ। चतुर्दशी के दिन पूतना आई है भगवान को मारने का विचार लेकर, लेकिन पूतना भी आज परमात्मा को कुछ देने ही आई है, लेने नहीं आई। और परमात्मा तो ये देखता है कि दे रहा है ना, संसारी देखता है क्या दे रहा है, और परमात्मा देखता है दे रहा। हाँ, जैसा तुम्हारा भाव होगा उसके अनुरूप वो देगा। कहते हैं महाराज, और मैंने बताया भाव प्रधान है, भाव ही प्रधान है। भाव रखो, जैसा भाव रखोगे वैसा ही प्राप्त होगा। समझ रहे? एक गुरु के पास एक व्यक्ति को जाना था साधना करने के लिए। उसने अपने मित्र से कहा तू भी मेरे साथ चल। प्राय लोग एक साथी ढूंढते हैं कि साथ हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। उसने कहा क्या करेगा गुरु जी के पास जाकर, वहां क्या कर चलेंगे, साधना करेंगे। अब उसने सोचा कि चलो चलते हैं। गुरु जी का आश्रम तो बढ़िया है, खाने को बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला चमचम रसमलाई मिलेगी, बढ़िया शरीर बनाएंगे, 10-15 दिन रहेंगे, आनंद लेंगे। अब दोनों आ गए, दोनों रहने लगे। जो साधना करने के लिए आया था वो अपनी साधना में लग गया, और जो भोजन करने के लिए आया था वो भोजन में लग गया। सुबह उठते ही नाश्ते में क्या बना है। अब कहते हैं जो साधना करने के लिए आया था, थोड़े से समय में ही उसके चक्र खुलने प्रारंभ हो गए। चक्र जानते हो ना, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। उसके साथ चमत्कार होने लगा, अलग अलग तरह की घटनाएं होने लगी। अब वो जो दूसरा साथी था वो उससे ईर्ष्या करने लगा, चिढ़ने लगा। अब गुस्सा कहां से उतारे? कहते गुरु जी के पास जाकर गुस्सा उतारा। आपने उसके ऊपर कृपा करी, उसको इतना दे दिया, और मेरे को वैसे का वैसे ही रखा। नाना प्रकार की खरी खोटी सुनाई। गुरु जी मुस्कुराए और दोनों को बुलाया, और दोनों को बुला करके कहा ये बताओ, जिस समय तुम घर से चले थे और आश्रम में आए हो, उस समय तुम्हारा भाव क्या था, ये बताओ। पहले वाले से तो पूछा तो उसने कहा कि मेरा भाव तो यही था कि मैं साधना करूं आपके चरणों में रहकर, आप मेरा मार्गदर्शन करें। दूसरे वाले से पूछा सच बताओ, उसने कहा कि मेरा भाव तो यही था, आश्रम में जाऊंगा, बढ़िया खाऊंगा पीऊंगा, सेहत बनाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा मेरा दोष कहां है, जो तू सोच के आया था वो तुझे मिल गया, जो तू सोच के आया था वो तुझे मिल गया। तेरी भावना ही तेरे को फल प्रदान कर रही है, मैं तो यहां पे कहीं भी नहीं हूं। तुम्हारा जो भाव है वही तुम्हें फल प्रदान कर रहा है। हमारा भाव ही हमको फल देता है।
समझ रहे हो? खाटू तो जाते हैं हर महीने भाग भाग कर, वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां क्या काम कर रहा है? वो 15 दिन पहले से ही तुम्हारा भाव काम करना शुरू कर देता है। जाना है, मां के दरबार में जाना है, टिकट बन गई, भाव ने काम करना शुरू कर दिया। घर से निकलते ही तुमने जय माता का घोष शुरू कर दिया। अब तुम्हारा भाव काम करना शुरू कर रहा है। देखो, पूरी यात्रा में तुम्हारे वही ख्याल चल रहा है, कल तो भवन पे इतने बजे पहुंच जाएंगे, मां के दरबार में कल तो इतने बजे खाटू पहुंच जाएंगे, निशान उठाएंगे, चढ़ाएंगे। वो क्या, वो भाव है। बाकी जो वहां पर बैठा है वही यहां पर बैठा है, जो वहां बैठी है वही यहां पर बैठी है, लेकिन यहां तुम उस भाव को नहीं जोड़ पाते, वहां पे तुम उस भाव को जोड़ते हो और उसी भाव का तुम्हें फल मिलता है। समझ रहे हो? खाटू में तो तुम रिंगत से खाटू पैदल जा रहे हो नंगे पैर, लेकिन यहां बगल से तुम नंगे पैर अब मंदिर नहीं आ सकते। खाटू वाला एक ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाव दूषित है। अगर तुम्हारा भाव उसी तरह का हो गया तो वो खाटू वाला, बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान ढूंढते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान ढूंढते हैं। इस समय लोग बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत विचार बनाते हैं। केदारनाथ तो यहाँ भी है, लेकिन वहां पर केदारनाथ के साथ साथ तुम्हें जो ठंडी बर्फ हवाएं, वो जो पहाड़, तुम्हारा भाव जो है वो दूषित हो जाता है। कहने का अभिप्राय, जीव का जो भाव है वही काम करता है, बाकी परमात्मा तो गोस्वामी जी कहते हैं, अग जग में सब रहत विरागी, अग जग में सब रहत विरागी, प्रेम से प्रकट होत जिनिया, प्रेम से प्रकट होत जिनियागी, हरि व्यापक सर पत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जान, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पूतना जो है वो चतुर्दशी के दिन आई और विष लगा करके आई, लेकिन भगवान ने देखा कि कुछ लेकर के आई है, और जो लेकर के आता है उसे कुछ न कुछ दिया जाता है, तो इसे कुछ देना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने उसे अपनी दहाई की गति दी, मां की गति दी। परसों स्वामी जी बता रहे थे ना आपको, पूतना को भगवान ने अपनी दहाई की गति दी। कहते पूतना को मोक्ष दिया परमात्मा ने। जो अपकार करने वाले के साथ भी उपकार करे वो कृष्ण है। विष पिलाने वाले को जो अपनी मां की गति प्रदान करे वो कृष्ण है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।